बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त रमज़ान में मैं हूँ शेफ़ असद आप लोगों के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज तक की हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो पसंद आ रही होंगी, और कोशिश तो हमारी यही है कि तमाम वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की जाएं जो सिंपल भी हैं, झटपट बन जाती हैं और जायके में बहुत ही मुनफरिद भी हैं और मज़ेदार भी हैं। आज की जो सहरी है वो क्या है, उसके मतलब सहरी तो है लेकिन उसकी रेसिपी क्या है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या आज हम बना रहे हैं, लाहौर लिए जाएंगे आपको। और लाहौर के, वैसे तो लाहौर का नाम सुनते बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे जहन में आती हैं नाश्ते के हवाले से, लेकिन एक बहुत ही वहाँ पे कॉमन स्ट्रीट फूड नाश्ता है जो कि बहुत पसंद किया जाता है और मेरे ख़्याल में तकरीबन हर लाहौरी को वो पसंद है। वो है जनाब, जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था मैंने भी सुना देखा, वो है टिक्की, यानी आलू टिक्की। आलू टिक्की बेसिकली हम कहते हैं जैसे कटलस, तो कटलस और टिक्की में थोड़ा सा फ़र्क है, मसाले थोड़े फ़र्क हैं। और फिर इस टिक्की को यानी कि इस कबाब को फ्राई करके रखा हुआ होता है। जब आपकी चॉइस है, आप उसी तरह ले लें, पराठे के साथ खा लें, नान के साथ खा लें, या फिर उसका मसाला यानी कि उसमें प्याज टमाटर डाल के उस टिक्की को तोड़ के और मिक्स करके और एक मसाला सा बना के दिया जाता है। तो आज मैंने सोचा कि आपको ऑथेंटिक लाहौरी जो टिक्की हमारी है वो बताते हैं, और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो एक नज़र देख लीजिए। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए आलू। तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि आधा किलो के करीब हमें आलू चाहिए, और उनको छील के बॉईल कर लिया, यहाँ पे मैंने पीस करके रख लिया। उसके साथ हमें अंडे चाहिए, और ये अंडे जो हम इसको कोट करके फ्राई करेंगे, ठीक है। अंडों के साथ हमें चाहिए स्पाइसेस, जिसमें हम यूज़ करेंगे नमक है मेरे पास हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालेंगे, साबुत धनिया हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच साबुत धनिया, ठीक है। साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया हम यूज़ करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और अगर आप चाहें तो पिसा हुआ भी यानी कि कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि इसका एक डिफरेंट सा फ्लेवर देता है। कसूरी मेथी हम यूज़ करेंगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच के करीब। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे चाट मसाला, ठीक है। चाट मसाला अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, थोड़ा अगर आपको टिक्की ज़रा स्पाइसी चाहिए, मज़ेदार सी, तो फिर आप इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे, नहीं तो आप इसमें 1 खाने का चम्मच भी इनफ है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे प्याज और हरा धनिया, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आज की जो टिक्की की रेसिपी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जब हम सहरी की बात करते हैं और जो है रेसिपी की बात कर रहे हैं, तो जनाब सबरोसो जो है वो भी हमारे साथ साथ है, और सबरोसो के बहुत सारे आप कह रहे हैं प्रोडक्ट है। और जब हम बात करते हैं ना रमज़ान की सहरी की या अफ्तारी की, तो सहरी की अगर हम बात करें और सबरोसों की सोचें तो इनके बहुत सारे फिल पराठे हैं, फिलिंग वाले पराठे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी चिकन जो आप देखते हैं तकरीबन रोज़ाना ही हम बना रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, और साथ साथ आने वाले दिनों में बहुत सारी रिक्वेस्ट जो निहारी की आ रही है, तो उसमें चिकन निहारी की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है। तो वैसे तो प्रेफर मैं मज़ेदार, आप अगर हम बात करें मज़ेदारी की, तो मज़ेदारी जो है वो तो बीफ निहारी में ही है, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे यहाँ बीफ नहीं खाते, ठीक है ना। उनको लाइक बीफ इतना पसंद नहीं है, या जो यंगस्टर हैं वो आजकल बीफ नहीं खाते, तो उनके लिए ये है कि चिकन में वो खा लेते हैं। तो हमको देखते हैं कि अगर हम सबरोसो की चिकन को यूज़ करते हुए निहारी बना दी तो हम उससे बना लेंगे, नहीं तो बीफ से अगर हम बनाएंगे तो फिर बीफ के लिए आपको बॉन्ग का गोश्त ख़रीद के रखना होगा, ठीक है। बॉन्ग का गोश्त लेके रख लीजिए, और उससे निहारी जो है बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को चॉप करना शुरू किया, और प्याज को सेम वही इसमें। अच्छा, पहला फ़र्क जो हमारे पास टिक्की में है वो क्या कि हम इसमें यूज़ करते हैं प्याज, ठीक है, क्योंकि ये लाहौरी टिक्की है, कटलस नहीं है। कटलस में हम प्याज यूज़ नहीं करते, ठीक है। एक तो फ़र्क हमारे पास यही आ गया कि टिक्की में और कटलस में क्या फ़र्क है। तो ये मेन जो इसका फ़र्क है वो यही फ़र्क है कि टिक्की जो है इसमें प्याज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्याज आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे से चंक्स मैंने डालने हैं, ऑमलेट स्टाइल में कट करके।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से चंक्स आपने करके अपने टिक्की में डालने। इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट हो जाता है, मज़ेदार सा आ जाता है। इसको हम थोड़ा सा और चॉप कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्च ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लीजिए, नहीं तो आप नहीं डालना चाहें तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अमूमन लाहौरी टिक्की में जो मैंने खाई थी, 2 जगह से मैंने खाई थी, एक लक्ष्मी चौक से खाई थी और एक जो है नॉर्मल धर्मपुरा एक वहाँ जगह है वहाँ की मैंने खाई हुई है। तो वहाँ पे एक धर्मपुरा वाली जो है उसमें हरी मिर्च नहीं होती, और जो लक्ष्मी चौक की खाई थी वहाँ जो है उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का इस्तेमाल था। प्याज हमने कट कर लिया है, हरा धनिया ले लेंगे, और हरा धनिया जो है वो हम लेंगे और इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ठीक है। और आजकल रमज़ान में बहुत अच्छा हमारे पास मौका है जनाब। सब हम लोग उठे हुए होते हैं सहरी के लिए, फ़जर की नमाज से पहले हम उठ जाते हैं और कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं। तो कोशिश हमारी एक होनी चाहिए कि हम 2 रकात नमाज सलातुल हाजत तो अपने लिए हम पढ़ते हैं, जो हाजत अगर कोई है उसको मांगने के लिए, लेकिन 2 रकात नमाज आप जो है क्या कर लें, जब हम उठे हुए होते हैं, स्पेशल हमें आप कह लें कि तहज्जुद के लिए उठना नहीं पड़ता, सब जागे हुए होते हैं, तो 2 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ लें तो तहज्जुद का सवाब भी हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। तो साथ साथ रेसिपी के साथ साथ इन चीज़ों का भी हमने बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास आलू मौजूद हैं। अब इन आलूओं में हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको हमने करना है मैश। तो इसको हम हाथ से मैश कर लेंगे। मेक श्योर कि जब आप किचन में आएँ तो आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से आपने इसको मैश करना है ताकि आलू जो हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। इसमें चंक्स नहीं रहने चाहिए, मोटे मोटे से चंक्स नहीं आने चाहिए। और आप चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैशर से बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हाथ का इस्तेमाल किया कीजिए। और साथ साथ जो है अपनी तस्बीहात कर लिया कीजिए, जिसमें इस्तग़फ़ार कर लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, कोई भी जो भी आपकी रूटीन है तो वो चीज़ कर लिया कीजिए, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएंगे, खाना भी बन जाएगा, तस्बीहात भी हो जाएंगी, सवाब भी मिल जाएगा और डबल सवाब मिल जाएगा, क्योंकि सहरी बनाना भी एक सवाब है, सहरी कराना भी सवाब है। चलें, ये हमारे पास देखें इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया, मैश कर लिया। अब बारी है इसमें स्पाइसेस डालने की, ठीक है। मैं इसमें डाल रहा हूँ साबुत धनिया। साबुत धनिए के साथ ही चलें पूरे डाल देते हैं, और ज़ीरा, ज़ीरे के साथ ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। 1 खाने के चम्मच से, अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 खाने का चम्मच। चाट मसाला, जैसे मैंने कहा कि आपकी चॉइस है, ज़रा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो 1.5 खाने का चम्मच, अदरवाइज़ आप 1 खाने के चम्मच के करीब डाल सकते हैं। और इस वक्त अब मैं डालूँगा इसमें नमक। नमक जो है उल्टे हाथ से, मुझे चले मैं सीधे हाथ से ही डालता हूँ, क्योंकि सीधे हाथ में ज़रा ये लगा हुआ था, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि हम उल्टे हाथ से डालें। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। और इस स्टेज पे अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप इसमें चिकन डालें तो चिकन बोनलेस ले लीजिए, सबरोसो की बोनलेस चिकन ले लीजिए, ब्रेस्ट में भी मिल जाएगी, और आपको जो है वो हांडी में, बोनलेस हांडी में भी मिल जाएगी। उसको बॉईल कर लीजिए, बॉईल करके उसका रेशा करिए, रेशा करके इन आलूओं में इसी स्टेज पर आपने चिकन भी ऐड कर देनी है, ठीक है। तो मैं इस वक्त चिकन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ऑथेंटिक लाहौरी बना रहा हूँ। तो ये हमने इसमें डाल दिया प्याज, उसके साथ हरा धनिया, ठीक है। और अब इसको हमने मिक्स करना है, प्याज के साथ हरा धनिया और तमाम स्पाइसेस जो हमने डाले हैं वो सारे के सारे हम इसको आलूओं में मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसकी टिक्की बनाएंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे,
पराठे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नान के साथ, ठीक है। आप इसको सर्व कर सकते हैं। लाहौर में ज़्यादातर ये नान के ऊपर रख के दिया जाता है। नान को हल्का सा गरम गरम नान होता है और उसको बहुत सारे लोग उसी टिक्की वाले ही तवे पे उसको ज़रा ऐसे ऑयल में गरम करके उसके ऊपर टिक्की रख के दे देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। वहीं गरम गरम आप खाएं तो बहुत मज़ेदार। और मेरे ख़्याल में जो लाहौर में रहते हैं उन्होंने तो ज़रूर टिक्की जो है वो ज़रूर खाते हैं, चाहे वो दोपहर का खाना हो, सुबह का नाश्ता हो, रात में भी खाते हैं। पूरा दिन जो है ये टिक्की जो है वहाँ पर चल रही होती है। तो बहुत अच्छा, मज़ेदार भी है, सस्ता भी है। तो अब आपने बनाना है सहरी में और इसको एंजॉय करना है और हमें भी बताना है कि आपको ये टिक्की की रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, ये हो गया हमारे पास। देखें अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया कि आलू कहीं रह ना जाएं मसाले से। तमाम का तमाम मसाला हमने कर लिया रेडी और इसकी अब हम टिक्की बनाएंगे। टिक्की का जो साइज़ है डिपेंड करता है आप पे कि क्या साइज़ आप उसका रखना चाह रहे हैं। थोड़ी सी छोटी लग रही है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे पास टिक्की हो गई तैयार। उसके बाद हम ज़रा बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे और हमारी आज की सहरी हो जाएगी तैयार। तो देखा आपने, सिंपल है। और इसको आप बना के जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें प्याज ऐड हुआ है। जब प्याज किसी चीज़ में आप ऐड कर देते हैं वो फिर क्या होता है, उसमें स्मेल आ जाती है। और फिर उसको आपने अगर फ्रीज़ करना है इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको आप फ्राई करके, हाफ़ फ्राई करके फिर आप इसको फ्राई करके रखें, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर थोड़ा सा स्टे कर जाएगा। लेकिन प्याज वाली चीज़ को जो है रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर आपकी कूलिंग बहुत अच्छी है, फ्रीज़र सेट सही काम कर रहा है, तो फिर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें प्याज का इशू नहीं है। लेकिन इसको जब आप निकालें तो फिर पूरे के पूरे कबाब ना निकालें, जितना आपने फ्राई करना है वो निकालें, क्योंकि डीप फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्याज वाली चीज़ को बस डीप फ्रॉस्ट से आप कोशिश कीजिएगा, डीप फ्रॉस्ट ना हो वो, और वो फटाफट से अच्छे से तैयार हो जाए। चलें जी, हमारे पास एक और बन जाएगा। तो ये हमारे पास टिक्की भी रेडी हो गई है और अब बारी है इसको फ्राई करने की। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारी की सारी टिक्कियाँ हो गई तैयार। चलें जी, ये हमने सारों को रोल कर लिया। टिक्कियाँ हमारे पास हो गई हैं तैयार और तवे को हमने रख दिया है गरम होने के लिए। और अब इस पर हम ऐड करेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो इतना हो कि आपके पास जो है जो हमारे पास कटलेट्स हैं वो हल्के से शैलो फ्राई हो जाएं, ठीक है। चलिए जी, ये हमने ऑयल डाल दिया और इसमें हम करेंगे शैलो फ्राई। अच्छा, अब इसके ऊपर हमने लगाना है इसको अंडा। तो अंडे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडा जो है उसको अच्छे से फेंट लेंगे। ठीक है, और एक और ले लेते हैं। चलिए जी, हमारे पास 2 अदद अंडे लेके खूब अच्छे से इसको आपने फेंट लेना है और फिर इसको अंडे को लगाएंगे टिक्की पर और इसको फ्राई करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अक्सर आप लोग पूछते हैं कि जी जो बन कबाब वगैरह वाले होते हैं उनको जो अंडा हमने देखा है लगाते हुए, वो एक वाइट कलर का झाग सा होता है। वो क्या होता है, वो सिर्फ एग वाइट होती है,
ठीक है, यानी कि अंडों की खाली और सफ़ेदी होती है, उसमें और कुछ नहीं होता, बस उसको इतना फेंटते हैं, इतना फेंटते हैं कि वो बिल्कुल झाग बन जाती है और फिर उसमें इन कबाब को रोल करके और फ्राई किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह से पूरे अंडे में फेंटेंगे। ठीक है, और अब इसमें हम हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, 1 चाय की चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम अंडा इसमें रोल करेंगे अपनी टिक्की को, तो अंडा हमारे पास ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, चलिए, और अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो अब हमारे पास ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, रोल करते हैं और अपनी टिक्की को फ्राइंग के लिए रखते हैं। ठीक है, पहले गरम ऑयल सेंटर में रखिए, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे हम साइड पर करते जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास आलूओं में एज सच पकने का इसमें कुछ भी नहीं है, क्यों, आलू उबले हुए थे, सारा मसाला डाल के हमने इसको स्पाइस डाल के इसको फ्लेवर दिया। अब बस इसको हमने अंडा लगा के क्या करना है, फ्राई करना है। तो ये फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, बस इतना फ्राई करना है कि हमारे पास अंडा पक जाए और उसके बाद हमारी सहरी हो जाएगी तैयार। चले, तो देखा आपने, बहुत झटपट मज़ेदार सी रेसिपी आज भी हमने आपके साथ शेयर की है और मुझे उम्मीद है जब आप इसको बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। सेम यही टिक्की को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप क्या कर सकते हैं, सेम टिक्की को आपने इसको जगह बनाते हैं, एक और डाल देते हैं आखिरी, कि इसको जब ये फ्राई हो जाएगा फिर आपने इसको चाहें तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के मसाला बना के और फिर उसमें डाल के भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। चलिए जी, हो गया। और अब हम क्या करते हैं, जो रेडी हो गया है उसको ज़रा सा हम टर्न करते हैं, ये देखिए, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से हो जाए। तो और ये कितनी, आप देखें कितनी जल्दी बन गई है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रेसिपी नहीं है, फटाफट से तैयार हो जाता है। और इसको अब आपने दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है और इसको हम सर्व करना है। तो चलिए, इसको अब हम सर्व करने की तैयारी करते हैं और एक बोर्ड ले लेते हैं और इसके साथ क्या करेंगे, हरी चटनी रखते हैं, थोड़ी सी हरी चटनी के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा और ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि मसाला बनाना है, एक रेसिपी ये हो गई। अब इसी को मसाला बना के तोड़ें, उसमें ज़रा कटाकट स्टाइल में इसको मिक्सअप करें, एक रेसिपी वो हो जाएगी। तो देखें, एक रेसिपी से आपने बना ली 2 रेसिपीज़। चलिए, अब इसको, ये हमारे पास बिल्कुल तैयार हैं, इसको हम डिश आउट करते हैं और मैं इसको अब निकालता हूँ, बल्कि इजीली हम इसको बिस्मिल्लाह। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए जी, हमारे पास लास्ट टिक्की, ये भी हमारे पास आ गई तैयार। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आज की रेसिपी हो गई है तैयार और मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ी सी हम इसको हल्का सा कलर ब्रेक कर देते हैं कोरिएंडर के साथ, ताकि थोड़ा सा कलर ब्रेक हो जाए इसका और ज़रा टेम्पटिंग लगे, खूबसूरत लगेगा। चलिए जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है और इंशाल्लाह ताला
सहरी की रेसिपी आज कैसी लगी, ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़ीडबैक जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और शाम में इंशाअल्लाह ताला अफ्तारी की रेसिपीज़ के साथ होगी आपसे मुलाकात, और आपको लिए चलते हैं ट्रांसमिशन में।